हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं हेराक्लिटस। जी हाँ, जिन्होंने अग्नि मूल तत्व की उन्होंने बात की थी एंड उन्हें परम तत्व को किसको कहा था? उन्होंने परम तत्व अग्नि को कहा था। वही हेराक्लिटस है जो ग्रीक दार्शनिक है। हेराक्लिटस में पार्मेनाइडिस के समकालीन थे। तो पार्मेनाइडिस कौन थे? जिन्होंने इलियाई दर्शन कि जो ये संप्रदाय को एक व्यवस्थित विचारधारा के रूप में इन्होंने प्रस्थापित किया था। उन्होंने द वे ऑफ ओपिनियन की यहाँ पे बात की थी, यानी विशुद्ध सत का बोध होता है, यानी बौद्धिक दृष्टिकोण की यहाँ पे सत का मार्ग या पारमार्थिक दृष्टि से है। उन्होंने पार्मेनाइडिस ने ही सबसे पहले इंद्रियानुभव एवं बुद्धि में इन्होंने क्या किया था? भेद किया था। वही है पार्मेनाइडिस। और उनके समकालीन कौन थे? हेराक्लिटस थे। तो हेराक्लिटस ये संभूति के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। तो थियरी ऑफ बिकमिंग में परिवर्तन ही सत है, यानी इन्होंने परिवर्तन के सिद्धांतों को इन्होंने महत्व दिया। यानी सृष्टि में जो भी वस्तुएं हैं वो क्या है? परिवर्तनशील है। उसमें क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। स्थिरता और अभेद क्या है? उन्होंने असत कहा है। जी हाँ, स्थिरता, कोई भी वस्तु में स्थिरता नहीं होती और अभेद भी नहीं होते, तो उन्होंने इसमें क्या कहा है? असत को यहाँ पे माना है। तो जगत की प्रत्येक वस्तु स्थिर नहीं है, हेराक्लिटस ने यहाँ पे बात की है। तो मूल परम तत्व की उन्होंने बात की थी, वो है अग्नि की, फायर की उन्होंने बात की थी। अग्नि को ही समस्त परिवर्तन का उन्होंने क्या कहा है? आधार माना है। अग्नि ही जीवन एवं बुद्धि का क्या है? स्रोत है। स्थिरता इंद्रियजन्य भ्रांति के कारण ही हमें क्या होता है? जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है उसी के कारण हमें स्थिरता का अनुभव होता है। तो ये किसने कहा था? हेराक्लिटस ने कहा था। उन्होंने संभूति का सिद्धांत पे क्या कहा था? तो वो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। तो प्रत्येक वस्तु क्षणिक की यहाँ पे बात की गई, तो हमें याद आना चाहिए कि बौद्ध दर्शन में भी क्या कहा है? क्षणभंगुरवाद की उन्होंने बात की थी। यहीं पे प्रत्येक वस्तु क्या है? क्षणिक है। उनके अनुसार कोई वस्तु क्षणिक है भी और नहीं भी। एक ही काल में वस्तु का होना और न होना उसका क्या होता है? स्वभाव है। इस सिद्धांत को ही उन्होंने क्या कहा है? संभूति का सिद्धांत कहा है। ये महत्वपूर्ण है और हमेशा यूजीसी नेट में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेराक्लिटस का जो है सामंजस्य का सिद्धांत क्या कहा जाता है? तो उनके अंतर्गत परस्पर विरोधी शक्ति जिसमें होती है उसी को उन्होंने सामंजस्य का सिद्धांत कहा है। जिसके विरोध से आश्रय परिवर्तन से है। जैसे कि पार्मेनाइडिस ने अपरिवर्तन का सिद्धांत दिया, अद्वितीय, अविनाशी, कुटस्थ विरुद्ध सत्ता की बात की थी। वैसे ही विरुद्ध शक्तियाँ किसमें होती है? परिवर्तन में होती है। और एक भौतिक तत्व दूसरे में परिवर्तित निषेध के द्वारा ही होती है, जिसमें गति जीवन के लिए विरुद्ध होना क्या होता है? अत्यंत आवश्यक होता है। जिसमें विरोध है उसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ज़्यादा होते रहता है। उसी में सामंजस्य सिद्धांत का हेराक्लिटस का महत्वपूर्ण है। हेराक्लिटस के दर्शन में सापेक्षतावाद भी दिखाई देता है और हमें बुद्धिवादी भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो उनके कथन क्या है? तो एक ही नदी में हम दोबारा नहीं नहा सकते, ये उनका क्या है? महत्वपूर्ण कथन है। और कथन है, वो कहते हैं कि संसार और उनके घटक निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। यानी उन्हें परिवर्तन जो सिद्धांत दिया है वो संसार की दृष्टिकोण से भी दिया है। और उन्होंने एक तर्क दिया है कि ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, उन्होंने ऊर्ध्वगामी और अधोगामी में के मार्ग के सम्मान माना है। तो कौन कहते हैं? हेराक्लिटस कहते हैं। तो और एक उनका ये कथन है, जो चौथा कथन है, वो कहते हैं कि हेराक्लिटस ने माना है कि संसार से अस्तित्व में था और इसीलिए विश्व उत्पत्ति को वो क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। यानी संसार हमेशा से अस्तित्व में था और इसीलिए विश्व उत्पत्ति को वो क्या करते हैं? अस्वीकार करते। यानी मैं नहीं भी था, जब मैं जन्म भी नहीं लिया था तभी से क्या है? पहले से ही इस विश्व में क्या है? संसार क्या है? उत्पत्ति पहले से हुई थी, इसलिए विश्व उत्पत्ति को वो क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। ये उनके महत्वपूर्ण कथन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।